किसानों को मारने की सरकार हो शायद। फिर एक और आंखें खोली, दोबारा से देखा कि कहीं कुछ और तो नहीं रह गया मेरे से। एक लाइन हेडलाइन पढ़ी मैंने, 62 पियोन की नौकरियां आई थी सरकारी क्लास 5 की। उसके लिए 90,000 से ज्यादा पीएचडी ग्रेजुएट्स और मास्टर्स डिग्री होल्डर ने अप्लाई किया। भाई पता नहीं, शायद बहुत ज्यादा उद्योग बढ़ रहा है तो पियोन की नौकरी के लिए दौड़ रहे हो नौजवान, पता नहीं। फिर और देखा, पता चला यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार, खाना भी नहीं दे पा रहे। अब आपको तो पता ही है सरकारी राशन कैसा मिलता है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो शायद ये भी सच हो। क्या आप जानते हैं साथियों, बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले में यूपी नंबर 1 बन गया है ना। मैंने आंखें खोली, बुलडोजर से आगे देखा तो पता चला ये सब भी है। हमारी बहन बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार होता है, देश में नंबर 1 पहुंच गया यूपी, ये भी देख लिया। शायद आंखें ज्यादा खोल ली मैंने। क्या आप जानते हैं हत्या के मामले पूरे देश में सबसे ज्यादा यूपी में हो रहे हैं? सही बात। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जिस प्रदेश के सांसद हैं, वो देश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। यहां पर कोई फैक्ट्रियां नहीं लगी, यहां पे किडनैप करने की फैक्ट्रियां लगी हैं, रोजगार देने की फैक्ट्रियां नहीं लगी। साथियों, ये है हकीकत भाजपा सरकार की। तो साथियों ठीक है, आज के बाद से हम बुलडोजर की सरकार नहीं बोलेंगे। योगी जी की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं है, ठीक है? मान लिया आप लोगों को चलेगा? ठीक है। आप लोगों की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, आप लोगों की सरकार गद्दारों की सरकार है। जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपने सभी जनता, सभी आवाम को राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार गद्दारी सरकार है। आज के बाद ये बुलडोजर की नहीं, ये गद्दारों की सरकार है। साथियों, बहुत हो गया ये सब मुद्दों की बात। 2 करोड़ नौकरी देनी थी सालाना, नहीं मिली। अग्निवीर की योजना चलाई, जिसमें भी बोल दिया 25% लोग रखेंगे, उसके बाद बाकी सबको बेरोजगार कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पढ़ने नहीं देंगे, नौकरियां नहीं देंगे, आपका संवैधानिक हक खत्म करने का इन्होंने नया तरीका निकाला है। जब आपके पास पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो आप अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कैसे? वो कहते हैं ना कि अगर किसी कौम को मिटाना हो तो उसको उसके इतिहास से अलग कर दो। ये वही काम कर रहे हैं। साथियों, जब आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो आरक्षण की व्यवस्था कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी ना। ये आपके अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। साथियों, अगर मैं यूं ही चलता रहा तो रात हो जाएगी, पर इनकी विफलताएं नहीं खत्म होंगी। तो मैं आपसे आगे बढ़ता हूं। साथियों, इनके अलावा और भी लोग हैं जो बाजार में घूम रहे हैं आपका वोट मांगते हुए। एक हैं लाल टोपी पहनते हैं, साइकिल पे घूमते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे हैं, शायद अच्छे ही होंगे भाई, दिल से तो कोई बुरा होता नहीं। परंतु हमारे युवा साथी बताते हैं कि भैया टोपी तो उन्होंने पहनी थी, बट वोट डालने के बाद पता चला टोपी तो हमें पहना के चले गए। तो आज के बाद से अपना वोट उनको तो नहीं जाएगा। साथियों, आप जानते हैं
कि पिछले विधानसभा आम चुनाव में हमारे मुसलमान समाज ने उन पर पूरा भरोसा जताते हुए एक तरफा उनको वोट डाला, एक तरफा वोट डाला। उसके बाद भी वो एक दिन है जिस दिन रिजल्ट आया और आज का दिन है। कितनी बारी हमारे मुसलमान समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, परंतु इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप लोग सब जानते हैं कि नहीं? साथियों, इनके मुंह से शब्द नहीं निकलता अपने समाज को बचाने के लिए, परंतु जब संसद में रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल आता है तो इनकी जुबान और इनके हाथ उसको फाड़ने के लिए सबसे तेज और सबसे आगे चलते हैं। सुना है आजकल आदरणीय अखिलेश जी एक सीट पर 4 टिकटें बांटते फिर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा किस प्रत्याशी को खड़ा करा जाए। कंफ्यूज है। अच्छा, कोई बात नहीं, कंफ्यूज ही होंगे। उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जब बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा एक सीट पर, तो उन्होंने अपना प्रत्याशी